फ्रॉम यूजर्स टेबल, ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे ना, फ्रॉम द यूजर्स टेबल, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये वो पहला काम है जो कि डेटाबेस में हम करते हैं। उर्दू में अगर लिखें तो हम लिखेंगे यूजर्स वाले टेबल से सारा डेटा लेकर आओ। उसको इंग्लिश में आपने मुझे कन्वर्ट करवाया कि सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर्स टेबल, ऐसे ही है। पक्की बात है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब आप एक बात याद रखिएगा, ऑल डेटा, इसके लिए जो हम एसक्यूएल में चीज इस्तेमाल करते हैं वो है स्टैरिक। स्टैरिक का तो पता है ना, शिफ्ट दबा के 8 दबाते हैं, ठीक है। ऑल डेटा को जहां जहां पे ऑल डेटा आएगा वहां वहां पे हमने स्टैरिक लिखना है, एक बात। दूसरी बात, जहां जहां पे टेबल का नाम आएगा, ठीक है, वहां पे उसके साथ हमने लव्स टेबल नहीं लिखना, ठीक है। हमने डिलीट द वर्ड टेबल, हमने लव्स टेबल को हटा देना है। यानी अगर मिसाल हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूजर्स टेबल, तो अब यूजर्स टेबल में से ये टेबल हमने हटा देना है, क्योंकि एसक्यूएल को खुद ही पता है कि यूजर एक टेबल ही है, इसको हमें बताना नहीं पड़ेगा कि ये एक टेबल है, ठीक है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसी चीज को एसक्यूएल में लिखें, ये आ गए हम इधर। मैंने आपको बोला था कि ऑल डेटा को हम किस चीज से रिप्लेस करते हैं, स्टैरिक से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैरिक, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम। अब आगे मैंने आपको बोला था कि जो यूजर्स टेबल वाला हिस्सा होता है, इसको हमने टेबल शेबल साथ से एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा देने हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, यूजर्स, या इतना समझ आ गया? ये होगी एसक्यूएल की कमांड। अगर आप इसको अब कट करें और जाके अपने यहाँ पे लिखें एसक्यूएल वाले टैब के अंदर, और इसको ये नीचे गो का बटन आ रहा है राइट बॉटम साइड पे, इस पे क्लिक करें तो ये देखें आपकी क्यूरी चल जाएगी, और ये आपको सारा डेटा जो डेटा आपके टेबल में मौजूद है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला हिस्सा, जो सिलेक्ट क्यूरी है, ये उस चीज की हमने एग्जांपल और वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब हम इस पे जाते हैं अपडेट पे, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बाय द वे, ताकि अगर आपको आपका सुपरवाइजर डायरेक्ट एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे क्यूरी लगाने को बोलता है तो आपको पता हो कि क्यूरी कैसे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये क्यूरी लिखनी है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये चीजें समझ आ गई है ना कि ऑल डेटा को इससे रिप्लेस करते हैं, टेबल के नाम की जगह सिर्फ टेबल का नाम ही लिखते हैं, साथ लफ्ज टेबल और दा और ये चीजें नहीं लगाते। ये चीज समझ आ गई है ना? फिर आगे चलूं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम जब ये एसक्यूएल वाला हिस्सा ओपन करेंगे ना लोकल होस्ट के अंदर, दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप भूल गई हो तो आपको फिर ये याद आ जाए। मिसाल, ये हम लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन में चले गए, आपने यहाँ से ई वीजा डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसके अंदर ये यूजर का टेबल आ गया, इसको भी क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया ताकि आपके सामने ये इसका डेटा नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने जाना है एसक्यूएल पे। हम एसक्यूएल पे गए, ये आपके पास अब जगह है जहां पे आपने क्यूरी लिखनी है, ठीक है। हेलो, जी जी, आप साथ बोलेंगी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है, वरना मुझे लगेगा ऊपर से गुजर रहा है सारा। अच्छा, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्यूरी लिखनी है, जबकि जो राइट साइड है ना, इस पे ये देखिए आपको लफ्ज कॉलम्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आ रहा है? अब इसमें वो सारे कॉलम्स के नाम हैं जो आपके टेबल के अंदर यूज हुए हैं। टेबल का नाम यूजर्स है और उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनके ये नाम है। ठीक हो गया, दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। अब आपने सिर्फ इंग्लिश में कमांड लिखनी है कि इनको क्या कर दो। अब मिसाल के तौर पे, अगर यूजर आपको सिलेक्ट की तो मैंने बता दी कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, लेकिन इसके साथ अब शर्तें भी लग सकती हैं। मिसाल मैं अगर बोलूं सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम यूजर्स, मैंने क्यूरी तो लिख दी है, चल भी जाती है, लेकिन इससे सारा डेटा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको आपका जो सुपरवाइजर है वो बोलता है कि वो सारे यूजर्स मुझे दिखाओ जिनकी आईडी 1 है, तो आप क्या लिखोगे? आप आगे लगाओगे शर्त। शर्त लगाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है सारी क्यूरीज के अंदर वो होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां पर। तो हम लिखेंगे वेयर, क्या शर्त बताई थी सुपरवाइजर ने कि आईडी क्या हो? 1 हो। तो हम क्या लिखेंगे मैथ की तरह, आईडी इक्वल्स टू 1, ऐसे ही है। मैंने क्या शर्त लिखी कि जहां पे आईडी 1 हो वो सारे
वो सारी डिटेल यूजर वाले टेबल से लेकर आओ। अब मैं गो पे क्लिक करूंगा, देखें ये ID1 जो है उसका डेटा उठा के उसने मुझे दिखा दिया। नजर आ रहा है ना आपको? तो ये आपके पास एक और छोटी सी एडिशन है कि आपने क्यूरीज के अंदर शर्तें कैसे लगानी है। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब हम लगाते हैं अपडेट। मिसाल के तौर पे आपका यूजर कहता है कि टेबल के अंदर जिसकी ID1 है या जिसका नेम फलां है या जिसका यूजर नेम ये है, जो भी शर्त वो बताता है, उसका फोन नंबर 000 लिख दो। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि टेबल के अंदर जिसका यूजर नेम user1@gmail.com है, उसका फोन नंबर 000 कर दो। ठीक है, अब हम पहले डेटा देखते हैं। हम डेटा पे गए, यानी टेबल पे क्लिक किया, हमने देखा कि user1@gmail.com ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे शर्त लगाएंगे? देखिए user1@gmail.com क्या चीज है, उसकी ईमेल है ना। ठीक है, तो हम जाएंगे एसक्यूएल में, हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। अपडेट कर दो। अब हम कौन से टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं? नहीं, टेबल का पूछ रहा हूं मैं, कौन से टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं? ओहो, टेबल का नाम पूछ रहा हूं मैं आपसे। टेबल का नाम नहीं पता आपको? जी जी, एसक्यूएल में ही हम मौजूद है ना, यहाँ पे एक ही टेबल है। देखिए अब ये तो मैं अब इसको और कैसे समझाऊं, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। अब आपको डेटाबेस और टेबल का अभी तक नाम भी नहीं याद हुआ, तो आगे हम क्या मतलब इसको पढ़ेंगे? बताएं, टेबल का नाम बताएं। जी जी, उसका नाम बताएं। क्यूरी टेबल का नाम है। जी, यूजर्स, यूजर नहीं, यूजर्स। बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है इसमें, अगर आपने एक भी चीज मिस की तो वो आपकी क्यूरी नहीं चलेगी। देखें थोड़ा सा जो है ना, आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने आई डोंट नो कि क्यों नहीं पढ़ा इसको। आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये लैंग्वेजेस पढ़नी है, प्लस आपने देखिए सुपरवाइजर के माइंड में है कि आपने CS403 वाली जो बुक है वो आपने फिनिश की हुई है, आपने पास की हुई है, और ऐसे ही है। आपने डेटाबेस का पूरा पेपर दिया हुआ है, फाइनल टर्म आपने दिया है, उसके अंदर ये तो बहुत ही बेसिक्स हैं। उसके अंदर तो पता नहीं कितनी मुश्किल मुश्किल चीजें पूछी गई थी। तो जहरी बात है, ये अब उससे है, ये मेरे कोर्स सेट कर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मेरे मेरे उसके अंडर नहीं आता ये सब कुछ, क्योंकि मेरे अंडर आता था कि मैंने जो कोड लिखा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, जो बेसिक्स है ना ये आपने खुद तैयार करनी होती हैं। अब जैसे टेबल का नाम कहाँ पे लिखते हैं, क्यूरी कौन कौन सी होती है, क्यूरी कैसे लिखते हैं, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ के रखना है। अब देखिए ये तो टेस्ट फेज है, इसका तो वाइवा भी बड़ा छोटा सा होता है। जो फाइनल टर्म है उसके अंदर तो वो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी थ्योरी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, फिर आपको मैं 3-4 किताबें 1-2 दिन में कैसे तैयार करवाऊंगा? आपसे अब वो जरी बात, जी अब जरी बात है, आपसे वो डेटाबेस से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग करेगा, PHP से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग करेगा, जो आउट ऑफ द कोड है वो भी करेगा क्वेश्चनिंग। कोड तो चलो मैं एक्सप्लेन आपको कर भी दिया है, लेकिन वो अलग बात है, आप वो भी अभी स्किप कर रही हैं। आपको अभी भी उस पर सही ग्रिप नहीं है। आई डोंट नो क्यों ग्रिप नहीं है, हालांकि बहुत बेसिक सी चीज है मैंने आपको बताई है। तो उसके अलावा भी वो कोड आपसे पूछेगा। ये नहीं है कि सिर्फ कोड में से पूछेगा और कोड के हद तक पूछेगा, उसके अलावा थ्योरी से भी पूछेगा। तो थ्योरी तो अब जहरी बात है आपने खुद याद करनी है, थ्योरी तो मैं नहीं आपको आपकी जगह पे आपको याद करा सकता। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ कि इंग्लिश में आपने टेबल का नाम लिखना है अपडेट के बाद। सिलेक्ट आपको मैंने बता दिया सिलेक्ट वाली कैसे काम करती है, अपडेट वाली कैसे काम करती है। हमने लिखना होता है लफ्ज अपडेट, उसके बाद हमने बताना होता है कौन से टेबल में अपडेट करनी है। टेबल का नाम है यूजर्स, यानी हम उसे बता रहे हैं कि यूजर वाले टेबल को अपडेट कर दो। अब क्या अपडेट करना है?
जो चीज अपडेट करनी होती है ना, उसके लिए हम लिखते हैं लव सेट। सेट कर दो, किसको सेट करो? अब हमें सुपरवाइजर ने क्या सवाल बोला था? मिसाल सुपरवाइजर आपको बोलता है कि फोन नंबर लिखना है 000, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सेट फोन इक्वल्स टू 000। अब आगे शर्त लगानी है। शर्त में उसने क्या कहा था कि किसका फोन 000 करना है? जिसकी ईमेल है user1@gmail.com, ये उसकी शर्त थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर ईमेल इक्वल्स टू user1@gmail.com। अब ये जो हम ईमेल के बाद वाली सारी चीज लिख रहे हैं ना, इसको हम सिंगल कॉमे के अंदर लिखेंगे। ये एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने इसको किया गो पे क्लिक, और ये देखिए मेरी यहाँ पे ये टिक का निशान आ गया और लिखा हुआ आ गया 1 रो अफेक्टेड। अब अगर दोबारा मैं अपने टेबल पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो टेबल आ रहा है यूजर्स वाला, इस पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा। अब मेरे पास आप ये देखें कि user1@gmail.com का फोन नंबर 0 हो गया। ठीक है, ये समझ आया या मैं दोबारा बता दूं? ठीक है, एक और चीज भी ये देख लीजिएगा कि नीचे यहाँ पे हमारे पास ये सारे बटन दिए हुए हैं। अगर आपको कोई क्यूरी ना मिल रही हो अभी प्रैक्टिस के दौरान, आपने जस्ट बटन पे क्लिक करना है और उसकी क्यूरी खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन वो अब आप अब देखें अगर आप इसको कर सकती हैं तो। लेकिन ये याद रखिएगा कि आईडी जो है ना, किसी भी टेबल की जो आईडी होती है उसको हम कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक होती है। तो जब आप अपडेट वाली इस तरह बटन पे क्लिक करेंगे, क्यूरी लिखी हुई तो आ गई है, लेकिन इसके अंदर से ये जो आईडी वाला खाना है ना, पहला वाला और उसके साथ वाला कॉमा है अगला, इसको आपने मिटा देना है। अच्छा, ये होगी अपडेट क्यूरी। इसके बाद आ जाती है इंसर्ट क्यूरी। देखिए इंसर्ट क्यूरी जो है ना, उसमें हमने 3 चीजें बतानी है। पहले हम लिखेंगे इंसर्ट, फिर हम लिखेंगे बताएंगे कि कौन से टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये यूजर्स वाले टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब आगे हमने ऐसे 2 चीजें और बतानी है। 3 टोटल थी ना, 3 में से पहली चीज बता दी टेबल का नाम। दूसरी चीज बतानी है कौन कौन से कॉलम्स में डेटा एंटर करना है। देखें हमारे पास कॉलम्स काफी सारे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं सारे कॉलम्स में डेटा एंटर करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं सिर्फ जो है वो एक आधे कॉलम के अंदर मिसाल यूजर नेम या पासवर्ड या सिर्फ फोन एंटर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कॉमर्स के अंदर उन कॉलम्स का नाम देना है जिनके अंदर वैल्यूज मैं देना चाह रहा हूँ, जितने वैल्यूज जितने कॉलम्स के अंदर मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं कि जी इसमें सिर्फ मैंने नेम कॉमा सिंगल कोटेशन और सर नेम, इन दोनों के अंदर सिर्फ मैंने वैल्यू देनी है। तो मैंने पहली चीज क्या बताई कि टेबल का नाम क्या है, दूसरी चीज क्या बताई कि कौन कौन से कॉलम्स के अंदर मैंने डेटा डालना है। अब मैंने 2 कॉलम्स के नाम बताए हैं और दोनों कॉलम्स के नाम सिंगल कोटेशन के अंदर है और उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी कॉलम्स के नाम आपने बताने हैं उन सब के बीच में कॉमा लाजमी लगाना है, ताकि टिप इसको क्यूरी को पता चल सके कि आपने कितने कॉलम्स के अंदर डेटा एंटर करना है। अगर हम कॉलम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो ये समझेगा कि सारे कॉलम्स एक ही हैं। समझ आइए ये? ओके, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है हमने ये बताना है कि इन दोनों के अंदर क्या एंटर करना है, यानी वैल्यूज क्या है। तो आगे हम लिखेंगे लव्स वैल्यूज और फिर सिंपल ब्रैकेट्स और फिर सिंपल कॉमा। अब चूंकि 2 कॉलम्स यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स के अंदर डेटा एंटर करना था, इसलिए आगे वैल्यूज के अंदर भी हमने 2 दफा सिंगल कॉमा लगाया। अब मिसाल के तौर पे नेम के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ टेस्ट और सरनेम के अंदर लिखना चाह रहा हूँ वीयू। अब ये लिख के मैंने जब गो पे क्लिक किया, अब वो मुझे बोलेगा कि जी एक मिनट, इसमें एक सेकंड। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती हुई है।
अच्छा, ये छोटी सी एक चीज नोट कर लें, कुछ बाजुकात जो है ना वो एसक्यूएल में सिंगल कॉमे से काम नहीं चल रहा होता, तो जो कॉलम्स के नाम होते हैं ना उनके साथ ये आपने छोटी सी ये टेढ़ा सा कॉमा लगाना होता है। अब ये टेढ़ा सा कॉमा कहाँ पे लगता है? वो जो कीबोर्ड पे 1 नहीं लिखा हुआ, देखें जरा, 1 के साथ आपने देखा होगा एक वैसे टिल्डा का साइन है और उसके साथ एक छोटा सा वो कॉमे वाला बना हुआ है। हाँ, ये इस बटन से लगता है, ठीक है। अब ये यूजर टेबल पे आप क्लिक करें और ये देखें मैंने जो डेटा एंटर किया वो यहाँ पे आपको नजर आ गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज है डिलीट वाली क्यूरी। डिलीट कैसे काम करती है? डिलीट भी इसी तरह से काम करती है जैसे सिलेक्ट काम करती है, लेकिन यहाँ पे हमने शर्त देनी होती है, क्योंकि अगर हम शर्त नहीं देंगे सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम यूजर्स, लेकिन अब अगर ये लिख के मैं गो कर दूंगा सारा डेटा डिलीट, लेकिन मुझे अगर शर्त देनी है तो मैं आगे लिखूंगा वेयर id इक्वल्स टू 6। अब मैंने इसे दो चीजें बताई हैं। पहली चीज बताई है टेबल का नाम, दूसरी चीज बताई है कि शर्त क्या है, ठीक है। तो डेटा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा है कि डिलीट फ्रॉम यूजर्स, जहां पे आईडी बराबर हो 6 के। अब 6 आईडी वाला सिर्फ एक ही यूजर है। जब मैं इसको गो पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास डिलीट हो गया डेटा। अब दोबारा अगर टेबल पे जाऊंगा तो यूजर नंबर 6 इस वक्त डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्यूरीज हैं जी, और ये लगती हैं इस तरह से डायरेक्ट एसक्यूएल के अंदर। अब और कुछ पूछना है आपने तो पूछ लें। चलें, सही है। ठीक है, कल के वाइवा के लिए गुड लक। और मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।